जागने वाला नहीं जगाने वाला बड़ा होता है। श्री रामचरितमानस हमें जगाने का ही कार्य करती है। रामायण चित्र की नहीं चरित्र की कथा है। यह बात श्याम परिवार और सनातन प्रेमियों की अगवानी में अयोध्या के श्री रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रविवार को आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा की शुरुआत पर कृष्णा जिनिंग परिसर में महामंडलेश्वर अन्नपूर्णागिरी वर्षा नाकर जी ने कही। उन्होंने श्री राम कथा की भूमिका बनाकर 7 दिन में होने वाली कथा का सार बताया और कहा कि इन 7 दिनों में हम चित्र नहीं बल्कि चरित्र के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा, प्रयागराज में त्रिवेणी बह रही है, ऐसी ही त्रिवेणी जन्मेजय की नगरी में गंगा स्वरूप श्री राम कथा के रूप में प्रकट हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्री राम कथा सुनने का विशेष महत्व है। साक्षात गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। यह यज्ञों की भूमि है, राजा जन्मेजय की भूमि है। ऐसी जगह माता बगलामुखी का प्रभावशाली यज्ञ 25 तारीख को होगा, जो शहर में सुख समृद्धि और जन कल्याणकारी रहेगा। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा से जीते जी जीवन का निर्माण होता है। चरण उसके पूजने योग्य होते हैं जिनके आचरण पूज्य होते हैं। शक्ति की आराधना करो। वो आराधना जो 25 तारीख को हम लोग करने वाले हैं यहाँ, महाहवन, माँ बगलामुखी का महाहवन, जिसको करने के लिए लोग नलखेड़ा जाते हैं, नंबर लगाते हैं, लाइन में लगते हैं। सौभाग्य नागदा का कि वो महाहवन महायाग के रूप में नागदा में आने वाला है 25 जनवरी 2025 25 ठीक है, 25 जनवरी 2025 महाहवन। आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए और आपको लाभ लीजिएगा। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं लोग। और किस लिए? वो शक्ति की आराधना, जीवन में समस्त प्रकार के संकटों का निवारण, महालक्ष्मी की कृपा, क्योंकि त्रिगुणी देवी है माता बगलामुखी, बुद्धि ज्ञान और शक्ति तीनों की देवी एक साथ। वो महाहवन होने जा रहा है 25 जनवरी को, जिसकी सूचना आप समिति के लोगों से, हमारे श्याम परिवार से प्राप्त करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। बहुत जोड़े जो उसमें बैठने वाले, और मैं आह्वान करती हूँ, लगना चाहिए उस दिन के नागदा में कोई हवन हो रहा है, बगलामुखी हवन, पीले रंग से रंग जाए उस दिन नागदा 25 जनवरी को। ये हमारा प्रयास है। मौरवी ने, माता मौरवी ने मौरवी नंदन से कहा, बर्बरीक से, जागो, क्या करना है? शंकर भगवान से धनुष प्राप्त किया और अग्निदेव से 3 बाण। माँ अब इसका करना क्या है? बोले बेटा, हारे का सहारा बनना। जीतने वालों के गले में तो माला सब पहनाते, तू हारे का सहारा बनना, तो दुनिया में कलयुग में पूजा जाएगा। और वो मस्तक दान करके शीश के दाने की। तो आइए, कितने लोग चाहते हैं कि हमारा हाथ पकड़ ले वो, और तालियों के साथ यहाँ पे जो आया
जिन्होंने पाया उनको बोले हनुमान जी मिलेंगे तभी राम जी मिलेंगे। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? संतों से पूछा, संतों ने कहा जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। सावधान, 7 दिनों तक याद रखिएगा। आप जैसे आ रहे हैं ये मत समझिएगा कि केवल आप आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई हनुमान जी बैठे हो, किसी भी रूप में आ सकते हैं। पता नहीं किस वेश में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के मंदिर में श्री राम के दर्शन। कोई भी आपके पास किसी भी रूप में आ जाए तो वो हनुमान जी ही है। राम कथा में बिना बुलाए भी आते हैं, तो हमने तो पूरा नगर घूम करके उनको बुलाया है। तो खेड़ापति सरकार ये 7 दिन में एक क्षण के लिए रहेंगे पूरे समय, लेकिन एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं। कभी आप कथा सुनते सुनते अचानक से इतने एकदम से प्रसन्न हो जाओ, आंखों से आंसू आ जाओ, ये एकदम ऐसा लगे कि बस अब सुनना है, समझ लो आपके पास हनुमान जी बैठे हुए हैं। रोमांच से जब आप भर जाओ कभी और एकदम से आपके दिल से उठे वाह, कभी कुछ भी सुनकर देखकर आप नाचने लगो, समझ लो आपके पास से हनुमान जी निकले। ठीक है, तो ये जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। तुलसीदास जी महाराज एक राम कथा में जाकर के बैठे, वाल्मीकि कृत रामायण, क्योंकि रामचरितमानस तो थी नहीं तब तक, वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ होता था। 7 दिन तक जाकर के रामायण की कथा में बैठे, 9 दिनों के अनुष्ठान में कहीं बैठे, महीने भर बैठे। और एक कथा में एक दिन गंगा के तट पर देखा, एक बाबा जी पहले दिन आकर बैठ गए, पूरे समय रोते रहे। दूसरे दिन सबसे पीछे जाकर बैठे, फिर रोते रहे। 9वें दिन तक बैठते रहे और रोते रहे। प्रसाद लेकर आते, प्रसाद लेकर चले जाते, पूरे कथा में रोते। समझ लिए कि यही हनुमान जी है, क्योंकि राम काज करीबे को। और 9वें दिन में जैसे कथा पूरी हुई तो तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिया, कृपा करो कौन सो संकट जो तुमसे नहीं, बेगी हरो जो कछु संकट। तो बूढ़े बाबा थे, वो छड़ी दिखा करके कहा रे दूर हट जा, हमारे पास से क्या कर रहा है, कहाँ इधर पास में आ रहा है, चलो भगो यहाँ से। भगाया तुलसीदास जी को। प्रकट नहीं है ना रूप, एक बूढ़े बाबा के रूप में, मेली सी शाल ओढ़ी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है, आंखों में आंसू। दूर हट, मैं बीमार बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, तू मेरे पास आएगा तो तू भी रोगी हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो आपको पहचान गया, लेकिन आप शायद नहीं जान पाए। बोले क्या? बोले मैं भी तो यही चाहता हूँ। क्या चाहते हो, क्या बात है? बोले जो रोग आपको लगा है, अगर आपके पास आने से वो राम रोग मुझे लग जाएगा तो मेरा उद्धार, मुझे राम रोग चाहिए, मुझे राम रोग चाहिए। इतना सुना और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन हृदय बसो, प्रकट हो गए। मांगो क्या मांगते हो? आप कह रहेंगे, बोले बंदर के रूप में पेड़ पर रहूंगा, कीर्तन बजाऊंगा। 9वीं तिथि आएगी। 9वीं तिथि कौन सी 9वीं? बोले किसी भी महीने में आ सकती है, पर जिस 9वीं पर सूर्य के पहले पहले घोड़े पर बैठकर 2 राजकुमार दिखाई दे और वो तुम्हारे पास आकर ठहर जाए, तो समझ लेना उसमें से जो गोरे हैं वो तो छोटे अनुज लखन होंगे, और जो सांवले होंगे वही। ठीक है, बैठ गए चंदन घिसने के लिए। करना क्या है? बोले चंदन घिसो, तिलक लगाना है। चंदन घिसा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, और चित्रकूट के घाट पर एक बार अवसर आया, शुक्ल पक्ष आ गया। और हमारा सौभाग्य देखिए, 22 जनवरी को अष्टमी नवमी दोनों तिथियों का आनंद हम लोगों को प्राप्त होगा। उस दिन हम तो राम नवमी मनाएंगे। 22 जनवरी अपनी जगह, लेकिन उस दिन तो नवमी है, 3 बजे के बाद हम तो राम नवमी मनाने जा रहे हैं। नवमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, मधु मास आ गया, और हुआ ये, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, और तभी सूर्योदय हुआ, और 2 घोड़ों पर बैठ करके राजकुमार उतरे भी, आए भी। लेकिन कहानी बदल गई। तुलसीदास जी महाराज झपकी बंद गई, फ्रीज हो गए। जो मेन टाइम था ना, मेन आंसर जो लिखना होता है, जैसे बच्चे टाइम पे भूल जाते हैं, मेन कि याद
तुलसीदास जी की हालत वैसी हो गई, वैसे विद्यार्थी बन गए। राम जी सामने, हनुमान जी करतल बजा रहे, लगाओ तिलक, तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। तुलसीदास जी क्यों देख रहे हैं बताइए, क्या देख रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में अगर कोई सुंदरता का पर्याय है तो उनके सामने विराजे हुए हैं। ध्यान दीजिए, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पज कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरजति। जगत में सबसे सुंदर कौन? चलो जल्दी से पूरा करो, कल कथा है उनकी हमारी पूरी कर।